हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ राज, योर इंग्लिश मास्टर ट्यूटर। बट फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीएसएससी का सेट प्रीवियस ईयर लेकर चल रहे हैं। तो आज तकरीबन हमारा ये बीएसएससी का जो क्वेश्चन बैंक आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, वॉल्यूम 1 का रुक्मणी प्रकाशन से हमारा चल रहा है सेट। तो आज लगभग सेट नंबर हम लोग 3 या 4 करने वाले हैं। तो देखिए ये सारा सेट जो कि दिया हुआ है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग वॉल्यूम क्वेश्चन बैंक वॉल्यूम 1 बीएसएससी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा बीएसएससी सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा 18, 12, 11 का जो हुआ था वो हमने करवा दिया है। चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर में जाकर आप लोग उसको कर सकते हैं। दूसरा 2013 में पूछा गया बीएसएससी सहायक का एग्ज़ाम जो हुआ था वो भी मैंने करवा दिया। थर्ड भी हम लोग कर चुके हैं कल। ठीक है, और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी द्वितीय स्नातक परीक्षा 23/2/2015 को आया था ये क्वेश्चन। ठीक है गाइस, टोटल 10 सेट है। ये 10 सेट को एक बार पहले मैं क्वेश्चन वाइज करवाऊंगा, उसके बाद फिर इसका आपका एनालाइज चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने लोग चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँचे। तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सवाल फर्स्ट नंबर से। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे YouTube चैनल पर लगभग 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं। जैसे कि मैंने बोला था आप सभी को कि अगर आप लोग ने 100 सब्सक्राइबर कर देते हैं तो मैं एक नया शानदार क्लास लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से हमारा कल एक नया क्लास स्टार्ट होगा गाइस। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस मैं करवाऊँगा जो कि इंग्लिश से रिलेटेड होगा। ठीक है, वो आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये बीएसएससी का हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, तो इसमें भी मैं कुछ नया करने की सोचूंगा। तो आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहें। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया 100 सब्सक्राइबर करने के लिए। तो ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग ने 100 सब्सक्राइब किया, जल्दी से आप लोग 500 पहुँचा दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, और एक अच्छा सा शानदार हम लोग सेलिब्रेशन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? गैब्रियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुआ था। वे कौन थे? तो दोस्त आपको बता दूं कि ये एक नोबेल, ठीक है, ये कौन थे? ये एक ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, ये एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं बता दूं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि वर्ष 2014 विंबलडन खेल हुआ था, महिला एकल खिताब किसने जीता था? जब वर्ष 2014 में विंबलडन महिला एकल खिताब हुआ था तो उसमें कौन जीता था? ठीक है, तो ये जीते थे पेट्रा विक्तो। ठीक है, पेट्रा क्वितोवा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें से बताना है आप लोगों को कौन सा सही नहीं है। तो फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर ABCD दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मिस्र काहिरा में है, ये सही है। केन्या नैरोबी, ये भी सही है, केन्या की राजधानी नैरोबी। दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग, ये भी सही है। सूडान खार्तूम, ये गलत है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर। द गाइड उपन्यास पुस्तक किसने लिखा है? ए द गाइड नाम है एक उपन्यास का। ठीक है, तो उसके राइटर कौन है आप लोग को बताना है। तो द गाइड पुस्तक के लेखक जो हैं वो RK नारायण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, RK नारायण। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। निम्न में से किस कमल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? ठीक है, तो क्या होती है? धान की खेती भारत में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? दिनार किस देश की मुद्रा है? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है वो इराक की मुद्रा है। ठीक है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? RK नारायण, ये भी RK नारायण है। ठीक है, RK नारायण बहुत ही साहित्यकार है, इंग्लिश लिटरेचर में इनका बहुत ही अच्छा नाम है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? ये 4 ऑप्शन में फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन महारत्न कंपनी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो महारत्न कंपनी नहीं है, बाकी सारा हमारा महारत्न कंपनी है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सब क्या है? महारत्न कंपनियों में से एक है, लेकिन कोल इंडिया लिमिटेड हमारा महारत्न कंपनी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र
का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, सुंदरवन के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था कब? तो कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, तो ये आपका किया गया था गोवा में। ठीक, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं हमारे बहुत ही चहेते विष्णु शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर आपके स्क्रीन पर क्या कहता है, ध्यान देंगे आप लोग। वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? ठीक है, तो वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? ये 1935 में अलग हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। स्टूडेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है कितना? तो भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है आपका सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था? ठीक है, तो 22वां राज्य कब बना था हमारा? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 1975 में हम लोग। ठीक है, सिक्किम एक नया राज्य बना था, 22वां राज्य जो कि भारत देश में। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर क्या कहता है, पहले आप लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन की। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 1950 में। ठीक है, अब दो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो मैं इस क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। क्या होगा? 1 2 6 24 और फिर लिखा है 120। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 गुने 2, 2 एकम 2, 2 गुने 3 6, 6 गुने 4 24, 24 बचे 120, तो 12 छक कितना होगा? 72। मतलब क्या हुआ, पहले गुना किया 1 से, फिर गुना किया 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, और अगला स्टेप में कितना से गुना करेगा? 120 को 6 से, तो 12 छक कितना होता है? 72। दैट मीन्स 720। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्लियर है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, 21 का। इनमें से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है? तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 22 का, कि आरोही क्रम में कौन सा है। तो इसको बहुत तरीके से हम लोग बना सकते हैं, आप लोग को पता होगा, बहुत ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग मूव करते हैं अब। ठीक है, जीएस का सवाल। तो अभी देखिए यहाँ पे फिर से हमारा क्वेश्चन आ गया है रीजनिंग का, और कुछ मैथ्स के भी सवाल हैं, आप लोग इसको देख लेंगे और इसको अच्छे से बना लेंगे। तो जीएस का सवाल जितना भी होगा मैं सारा आप लोगों को सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, ये मैथ का सवाल है, ये सब ये सारे मैथ के सवाल हैं। जीएस का सवाल मैं देख लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पीछे का जितना भी स्लाइड था वो सारे हमारे मैथ और रीजनिंग के सवाल थे। तो चलिए फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं 101 क्वेश्चन नंबर 101 से। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, और लेकिन विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, गाजर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 102 नंबर क्या कहता है कि भारत में जंगली गधे, घोड़े, खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कच्छ के रण में बहुत सारे ये गधे, घोड़े, ये सब खुर पाए जाते हैं। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो क्या होता है? ठीक है, क्या होता है जब बैरोमीटर का कांटा अचानक से गिर जाता है? ठीक है, नेक्स्ट सवाल 103 नंबर क्या कहता है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किसका घोतक होता है?
ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आंधी या झंझावत की संभावना होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 104 नंबर क्या कहता है, आप लोग देखेंगे। 104 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व का सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मन्नार की खाड़ी हमारे नहीं है, नीलगिरी है, काजीरंगा है और सुंदरबन है। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? 105 नंबर क्या कहता है, पोलियो का कारण क्या होता है? वायरस। तो वायरस की वजह से हमारा पोलियो होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, प्रशांत महासागर। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, एलिजा टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए करते हैं? एलिजा टेस्ट जो होता है फ्रेंड्स, वो कौन से रोग के लिए होता है? तो एलिजा टेस्ट आपका एड्स के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो अंगोरा ऊन जो होता है वो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। सबसे अधिक प्याज उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, महाराष्ट्र। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहता रखता है? तो क्वेश्चन नंबर 110 ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ए बी। यहाँ पे दो होते हैं, एक ए बी और एक ओ जो होता है उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, सेब। एक लोहे की गेंद पारद या फिर मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगी? यह पारे या पारद की सतह पर तैरती रहेगी। ठीक है, क्योंकि पारा जो होता है वो हमारी कहीं भी अगर पारा को छोड़ दे तो वो हमारा क्या होता है, वो तैरता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है कि अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्न में से क्या होती है? तो ये श्रव्य या फिर ऑडिबल ध्वनि होती है। 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि हम लोग सुन पाते हैं। ठीक है, 114 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीन तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है वो कौन कौन सी होती है? तो तीन तत्व हमारे कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण, दूध से दही बनता है और खट्टापन भी उसी के कारण होता है। ठीक है, 116 नंबर, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? डेसिबल। तो डेसिबल जो होता है हमारा, ये ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कहता है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? 117 का स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, वायुमंडल के ऊपर, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त पर होती है? 118 का ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, हड्डियों के विकास के लिए, क्योंकि हड्डी में कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह पाया जाता है गाइस। तो हड्डी मजबूत कब होगा? जब कैल्शियम आपका ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। यहाँ पर एक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई थी? तो ये लगभग 3 महीने निर्धारित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 121 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कृष्णा, इसको मिलान करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल 121 नंबर, कॉलम को मैच करना है तो आप लोग बताएंगे क्या होगा। कृष्णा, ठीक है, तो कृष्णा का हमारा कहाँ है? महाबलेश्वर। तो कृष्णा का क्या हो जाएगा? महाबलेश्वर। ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। तो गोदावरी का हमारा कहाँ है फ्रेंड्स? गोदावरी है नासिक में। ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र है सांगपो। ब्रह्मपुत्र कहाँ है? सांगपो। और नर्मदा कहाँ है? अमरकंटक। तो ये हो गया मैच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमित क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो ये होनी चाहिए लगभग 7।
नेक्स्ट, ग्राम सभा या एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? ठीक है, 123 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। ठीक है, नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा व्याख्यात सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। ठीक है, ये गलत है, बाकी सारा ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 क्या कहता है? मुखिया ठीक है, मुखिया स्वतः हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रोषित करना होगा? तो ये करना होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। 126 क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 10वीं अनुसूची में हमारा दल बदल है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 14 दिन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? 128 का क्या होगा आप लोग बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 129 नंबर क्या कहता है? 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये आपका नगर पालिका से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य तेलंगाना का गठन किया गया। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल किया गया है? तो 130 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अनुसूची 1 में। क्योंकि अनुसूची 1 में है कि हम लोग राज्य को अगल बगल मतलब दैट मीन्स कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 का क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है? तो इनमें से कौन सा राज्य पार्टी है? जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट। तो इनमें से कौन सा राज्य पार्टी है? तो राज्य पार्टी आपका बहुजन पार्टी है। पार्टी तो सब है लेकिन बट राज्य की पार्टी कौन है? बहुजन समाज पार्टी। 132 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा के स्पीकर जेवी मावलंकर थे। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद में नहीं है? ठीक है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 क्या कहता है? बिहार के लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? ठीक है, तो राज्यसभा की कितनी सीट है? 16। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी थी? 135 का सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 10 करोड़। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आधी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, बिहार राज्य में कुल कितने राज्य हैं? बिहार में कुल कितने राज्य हैं आप लोग बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, टोटल 38 है। जैसा कि आप लोग को पता है कि झारखंड, तो झारखंड में कुल कितने राज्य हैं? 24। ठीक है, उसी तरीके से पूछा है यहाँ पे कि बिहार में कितने राज्य हैं? तो 38 राज्य हैं। नेक्स्ट सवाल 138 नंबर, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। ठीक है, यह रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? तो मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा। ठीक है, क्या है? डुरंड रेखा। जैसा कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है, तो उसी तरीके से डुरंड रेखा किसको किसको अलग करती है या जोड़ती है? 138 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में किया गया? ठीक है, तो फीफा विश्व कप
किस देश में किया गया? ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ब्राज़ील में। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ल्यूकेमिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 141 नंबर। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा कहाँ है आप लोग बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, आंध्र प्रदेश में। उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। 142 का ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, म्यांमार। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग को तो पता होगा, ये बहुत ही आसान सा सवाल है। साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन से है। ठीक है, किन्नन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? किन्नन स्टेडियम आपका जमशेदपुर में है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था। ठीक है, नेक्स्ट फिजी की राजधानी क्या है? तो फिजी की राजधानी आपका सुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 146 नंबर क्या कहता है? शूद्रक ने मृच्छकटिम नाम प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी। मृच्छकटिम का अर्थ होता है क्या? 146 का ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, मिट्टी की छोटी गाड़ी। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, आंध्र प्रदेश। 148 निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी नहीं गई है? 148 का ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, गौरा। गोदान, गबन और रंगभूमि ये सब कौन लिखा है? हमारे प्रेमचंद, बट इसको गोरा को कोई और लिखा है। ठीक है, 149 नंबर। वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला? 149 का सी SR तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, SR तेंदुलकर और प्रोफेसर CN राव। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 150 क्या कहता है? भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस रिसाव के प्रस्ताव हुआ था? जो भोपाल में हमारा ट्रेजेडी हुआ था फ्रेंड्स, तो उसमें कौन सा गैस रिसाव हुआ था आप लोग को पता है? ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस वहाँ पर लीकेज हुआ था जो कि भोपाल में हुआ था। ठीक है, तो आज का सेवा यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग BSSC का प्रीवियस ईयर सेट कर रहे हैं, तो ये सारे सेट्स आपको क्या करेंगे, आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल बनाएगा, जिससे आपको प्रिपरेशन में थोड़ी मदद मिलेगी और आप लोग को रूबरू आप लोग हो जाएंगे कि आप लोगों को कौन कौन सा क्या क्या पढ़ना है और किससे तैयारी करनी है। ये BSSC का प्रीवियस ईयर सेट था, आप लोग को मैं करवा दिया हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। जिस तरीके से आप लोगों ने 100 सब्सक्राइबर किया है उसी तरीके से ये आपका 100 फैमिली 1 मिलियन फैमिली बने। ठीक है, आप लोग तहे दिल से मैं आप लोगों को फिर से एकदम नमस्कार करता हूं और आप लोग के लिए मैं वेरी विश यू वेरी थैंक यू फॉर दिस। ठीक है, मैं दिल से थैंक यू कहता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोग अच्छे से बने रहें और अपनी तैयारी को करते रहें। मेरे से जितना हो पाएगा फ्रेंड्स मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा और आप लोग के लिए इसी तरीके से प्रीवियस ईयर और उसका सेट्स लेकर आता रहूँगा। आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद दोस्तों।